नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। स्वागत है, जी। आप सभी का स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार। धन्यवाद सभी को आपका भी सादर प्रणाम। और आपको भी सादर प्रणाम। आप सभी का भी स्वागत है। ये सौभाग्य आपने हमें निखिला जी, दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। स्वागत है। धन्यवाद। सभी को सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, स्वागत है आपका। प्रणाम जी। प्रणाम है सबको, सबको नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। दिल्ली सरकार की गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी एकेडमी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और ये जो कवि सम्मेलन आयोजित हो रहा है, आप सभी जानते हैं कि कोरोना कोविड की विसंगतियों के बीच हम सब इस तरह से जूम पटल पर जुड़े हुए हैं और ये एक अवसर ढूंढा गया है आपस में संवाद का और राष्ट्रीय पर्व को मनाने का। इसमें जो हमारा सहयोग, जो हमको जो प्रोत्साहित किया है, दिल्ली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, जो भाषा कला संस्कृति मंत्री भी हैं और हम सबको बहुत प्रेरणा प्रदान करते हैं। सचिव कला संस्कृति एवं भाषा श्रीमती स्वाति शर्मा जी और अकादमी के उपाध्यक्ष श्री मनवर सिंह रावत जी, जो एक बहुत शिक्षाविद हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम, अब तक उन्होंने बहुत काम किया है। गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी अकादमी को अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं, अपना सानिध्य दे रहे हैं। उनके सानिध्य में यह कवि सम्मेलन आयोजित हो रहा है, उनकी अध्यक्षता में यह कवि सम्मेलन आयोजित हो रहा है। और इस कवि सम्मेलन में हमारे जो सभी जो हमारे सदस्य हैं, जो इस पटल पर उपस्थित हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। श्री BN ढोंडियाल जी हैं, श्री दिवाकर उनियाल जी, श्री दिनेश बिष्ट जी, श्री राजेश्वर प्रसाद शर्मा, श्रीमती चंद्रकला नेगी जी, श्रीमती पावित्री बडोला, पूजा बडोला और श्री सूरज सिंह रावत, श्री पदम सिंह पवार, श्री ब्रिजमोहन उप्रेती, श्री पृथ्वी सिंह रावत, श्रीमती प्रीति कोटनाला सालियान,
श्री पीएन शर्मा, श्री जयसिंह राणा, श्री पवन कुमार मैठाणी और श्री संदीप शर्मा जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप सभी की प्रेरणा से, आप सभी के सहयोग से गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी एकेडमी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करती है। इस कवि सम्मेलन में जो कवि के रूप में उपस्थित है श्री जयपाल सिंह रावत जी, आपका स्वागत है। श्री रमेश चंद्र जोशी जी अभी जुड़ रहे हैं, श्री प्रदीप बेदवाल जी, श्री प्रकाश काहला जी और श्री नीरज बवाड़ी जी, आप सभी का इस पटल पर हार्दिक स्वागत है। और ये जो कार्यक्रम है, ये जो साक्षात हम आपस में संवाद कर रहे हैं, आपस में कवि सम्मेलन कर रहे हैं, इसका जो साक्षात प्रसारण हो रहा है वह अकादमी के फेसबुक पर और यूट्यूब के माध्यम से भी प्रसारित हो रहा है। बहुत सारे जो दर्शक हमसे डायरेक्ट इसमें नहीं जुड़ पा रहे हैं, वे फेसबुक के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, उन सभी दर्शकों का भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी एकेडमी अपनी स्थापना के समय से ही बहुत गतिशील है, और इसकी गतिशीलता में मैं सभी जो मेरे सदस्य हैं गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी एकेडमी के और हमारे जो उपाध्यक्ष हैं उनको मैं श्रेय देता हूं। उन सभी का मोटिवेशन रहता है, उन सभी की प्रेरणा रहती है कि कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। अभी हमने जो पीछे जनवरी 2021 में 13 जनवरी 2021 में उत्तरायणी का कार्यक्रम किया था, भव्य कार्यक्रम किया था कोरोना काल के बावजूद, और बहुत भव्य कार्यक्रम रहा। माननीय उप मुख्यमंत्री जी उसमें सभी हम सब उसमें उपस्थित थे। और 20 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, और 21 मार्च 2021 को इंद्रप्रस्थ विस्तार में सांस्कृतिक कार्यक्रम और कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। ये सब मैं कोरोना काल की विसंगतियों के बीच के कार्यक्रम, जो कि बहुत भव्य कार्यक्रम आयोजित हुए, और हम सब ने एक मील का पत्थर एकेडमी का जो हमने सबने साबित किया अपने कार्यक्रमों के माध्यम से कि विसंगतियों परिस्थिति विषम परिस्थितियों में भी कार्यक्रम किए जा सकते हैं। और ये सब गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी एकेडमी की भाषाओं के प्रति जो जिनकी श्रद्धा है, जिनकी निष्ठा है, जो एकेडमी गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी एकेडमी के हमारे सदस्य हैं और माननीय हमारे उपाध्यक्ष श्री MS रावत जी, आप सबकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम हो रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे अभी कुछ ही देर में हमारी मध्य दिल्ली सरकार की कला संस्कृति भाषा विभाग की उप सचिव श्रीमती प्रमिला मित्रा जी भी हमारे मध्य उपस्थित होंगी। अभी वो किसी सरकारी अपने प्रशासनिक कार्य में व्यस्त हैं, वो बीच में जुड़ेंगी, वो भी विशिष्ट अतिथि के रूप में, उनका भी स्वागत है। और मैं विधिवत कार्यक्रम के प्रारंभ की आज्ञा चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी से। और कार्यक्रम के प्रारंभ में जैसा कि हम सबका, क्योंकि जय हिंद है, जय भारत है और जय देवभूमि है, तो जय देवभूमि की बात आती है तो किसी मंगलाचरण के बगैर किसी कार्यक्रम का प्रारंभ जो है वो हम सब की मान्यता नहीं है। तो मैं जी, कौन है मैडम जुड़ गई, अच्छा, सुश्री प्रमिला मित्रा जी हमारे मध्य उपस्थित हो गई हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन है। और मैं विधिवत कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहा हूं। प्रारंभ में मंगलाचरण हमारी परंपरा है, तो मैं सरस्वती की वंदना प्रारंभ कर रहा हूं और उसके बाद जो है विधिवत कार्यक्रम का प्रारंभ होता है। सरस्वती की वंदना है। जय हो वीणा वादिनी माँ, जय हो हंस वाहिनी माँ, ते हमरु प्रणाम वे, ते हमरु प्रणाम ईजा, ते हमरु प्रणाम वे, ते हमरु प्रणाम ईजा। वाल्मीकि भील छयो कवि बणे, कविता कैरिक जनानो कमाए, कविता कैरिक जनानो कमाए, कविता ते द्योणी वाली यानी हमारी तीच माँ। जय हो वीणा वादिनी माँ, जय हो हंस वाहिनी माँ, ते हमरु प्रणाम वे, ते हमरु प्रणाम ईजा। धन्यवाद। और मैं आप सभी का पुनः स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी
अकादमी द्वारा आयोजित, दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के इस पटल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे उपाध्यक्ष श्री MS रावत जी उपस्थित हैं और कवि जो 5 कवि हैं, श्री जयपाल सिंह रावत जी गढ़वाली भाषा के हैं, श्री रमेश चंद्र जोशी जी जौनसारी भाषा के हैं, श्री प्रदीप वेदवाल गढ़वाली भाषा के हैं, श्री प्रकाश काला कुमाऊनी भाषा के हैं और श्री नीरज बवाड़ी कुमाऊनी भाषा के कवि हैं। तो ये दिल्ली सरकार के इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषाओं में काव्य पाठ हो रहा है। ये हम तीसरी बार नहीं, चौथी बार ये राष्ट्रीय स्तर का जो कवि सम्मेलन दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये एक सौभाग्य हम सभी का, जिन बोलियों को, जिन भाषाओं को पहचान नहीं मिल रही थी, वो दिल्ली सरकार द्वारा गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी अकादमी के माध्यम से ये पहचान मिली है और हम राष्ट्रीय पटल पर ये कवि सम्मेलन सुन रहे हैं। मैं सुश्री प्रमिला मित्रा जी का स्वागत करता हूं और मैं निवेदन करूंगा कि दिल्ली सरकार की ओर से प्रमिला मित्रा जी, जो कि उप सचिव हैं कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग दिल्ली सरकार में और उप सचिव हैं सामान्य प्रशासन विभाग दिल्ली सरकार में, बहुत व्यस्त हैं। मैंने निवेदन किया था कि आप अवश्य इस राष्ट्रीय स्तर के इस गढ़वाली, कुमाऊनी, कवि, जौनसारी कवि सम्मेलन में अवश्य अपना समय प्रदान करें, तो आपने निवेदन स्वीकार किया। आप संस्कृति और भाषाओं की और साहित्य की प्रेमी हैं, इसलिए आपने समय निकाला है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप दिल्ली सरकार की ओर से अपना वक्तव्य, अपना स्वागत वचन अपने इन कवियों को, हमारे जो सदस्य हैं उनको, और जो गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषाओं के प्रति श्रद्धा रखते हैं उनको प्रदान करें। श्रीमती प्रमिला मित्रा जी। बोल सकते हैं। नमस्कार जी मैडम जी। ऑडियो, ये वीडियो किसी कारण से मुझे शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहा। अच्छा। और लेकिन कला प्रस्तुति और संस्कृति और भाषा विभाग की ओर से मैं प्रमिला मित्रा हूँ, उप सचिव। अभी हाल में ही मैंने ज्वाइन किया है, सिर्फ 2 ही दिन हुए मुझे, लेकिन मुझे बहुत ही खुशी है गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी अकेडमी ने जो आज ये स्वतंत्रता दिवस के में कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। ये एक नई पहल है जिससे कि हमारी गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषा के विकास में हम आगे कदम बढ़ाएंगे। मेरा मानना है कि किसी भी क्षेत्रीय एकेडमी का लक्ष्य सिर्फ क्षेत्रीय पर्व मनाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हम लोग अधिकतर जो भी हमारे हैं, लेकिन हमें जो है इससे आगे बढ़कर के और हम अपनी संस्कृति के लिए कैसे, जो हम दिल्ली के जो प्रवासी लोग हैं, हम कैसे अपनी क्षेत्र की भाषा के विकास के लिए और उसकी संस्कृति को यहाँ बजाय रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं जो है सचिव जीतराम भट्ट जी को चाहती हूँ कि उनका बहुत ही अच्छा ये कदम है इस दिशा में, और हम ऐसे ही नई नई पहल करते रहें भविष्य में भी। इसके लिए जो है हम कार्यरत रहेंगे, हमारा पूरा सहयोग रहेगा। तो आज मैं चाहती हूँ कि हम इस कवि सम्मेलन का आनंद लें। नमस्कार।
जी मैडम क्या बोलिए। मैं सुनाई दे रहा है? मैं somehow मैडम वीडियो जी नहीं आ पा रहा। जी जी आप लोग सुन पा रहे हैं क्या? जी मैडम सुन रहे हैं मैडम सुन रहे हैं। हाँ, तो आप जो है आप कार्यक्रम चालू रखिए, मैं भी कार्यक्रम का आनंद लेना चाहती हूँ, सुनना चाहती हूँ जी अवश्य। कि भाषा में जी क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल आ रही है मैडम, बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। तो मैं बस आप सभी को जो है बधाई देना चाहती हूँ। ये एक बहुत अच्छी पहल है। हम इसी तरह से और नई नई कदम उठाएंगे कि हम कैसे जो है अपना क्षेत्रीय भाषा का कैसे विकास हम और तरीके से कर सकते हैं। पर्व तो हम मनाएंगे ही, लेकिन संस्कृति को हम अपनी आने वाली जनरेशन्स में भाषा का, विशेष रूप से भाषा का, क्योंकि भाषा जो है वो कमजोर पड़ती जा रही है अभी दिल्ली में आने के बाद, उस पे हम कैसे और ध्यान दें और उसको मजबूत करें, और संस्कृति के जो हमारे जितने भी जिस भी तरीके से हम इसका विकास कर सकते हैं वो हम करेंगे। तो आप लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और जी मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जी मैं धन्यवाद। जुड़ी रहूंगी आप लोगों से। जी हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत जी, बहुत धन्यवाद हाँ आप। भट्ट जी, हाँ आप जी लोग कंटिन्यू रखिए। आपकी रिकॉर्डिंग होगी प्रोग्राम की, तो मैं जरूर बाद में देखूंगी। जरूर 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 आपको सुनाएंगे। और जी आपका जी बहुत जी। बहुत धन्यवाद, आपने अपना हाँ अमूल्य समय दिया। और आप जितना आपके पास समय हो आप जुड़े रहें तो आपको अच्छा लगेगा। हमारे कवि किस तरह से रचना कर रहे हैं गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी में, ये सुन करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल 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 बहुत बिल्कुल। धन्यवाद जी। जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो ये दिल्ली सरकार की ओर से सुश्री प्रोमिला मित्रा जी का हमारा वक्तव्य और उनका स्वागत सभी कवियों का, हमारे गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी अकादमी के सभी सदस्यों का, और गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी भाषा से प्रेम करने वाले सभी जो प्रेमी हैं, जो दर्शक हैं, उनका जो अभिनंदन है, उनका स्वागत है दिल्ली सरकार की ओर से किया गया। मैं सुश्री प्रोमिला मित्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं अब निवेदन कर रहा हूं गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी के अकादमी के उपाध्यक्ष और शिक्षाविद और बड़े गतिशील और हमेशा गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी अकादमी के लिए चिंतनशील श्री MS रावत जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आज आपने इस सम्मेलन की, इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता भी करनी है। आज आप अध्यक्ष के रूप में भी उपस्थित हैं और गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी अकादमी के आप उपाध्यक्ष भी हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अपना वक्तव्य हमें प्रदान करें। श्री MS रावत जी, उपाध्यक्ष गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी अकादमी। जी, परम आदरणीय हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और हमारे अध्यक्ष श्री मनीष सिसोदिया जी, और हमारे बीच में जो हमारी सेक्रेटरी मैम प्रोमिला मोहित्रा जी हैं, उनका भी नमस्कार, और हमारे सेक्रेटरी साहब मिस्टर भट्ट जी, सारे मेंबरान और उपस्थित जितने भी हमारे लोग इसको देख रहे हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। और इंडिपेंडेंस डे की 75वीं वर्षगांठ पर आप सभी का बहुत ही बधाई। आप सबको, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस मौके पर ये जो कवि सम्मेलन चल रहा है, राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, ये अपने आप में एक अद्वितीय चीज हो रही है, क्योंकि कोरोना काल के अंदर संभावनाएं बहुत कम थी, लेकिन प्रयासरत रहने से और जो हमारी अध्यक्ष महोदय का जो आशीर्वाद रहने से हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं। शायद अगर ये कोरोना काल न होता तो आज हमारा बहुत ही भव्य समारोह हो रहा होता किसी भी बड़े सभागार में, जैसे कि हम पहले से इस बात को सोचते आ रहे थे। सेक्रेटरी साहब और हमारे बीच में कई बार टेलीफोनिक कॉल टॉक्स होती हैं, और कुछ समय पहले हमने अपने अध्यक्ष महोदय से भी बातचीत किया, और वो भी बहुत गंभीर रहते हैं कि किसी न किसी तरह अगर कोरोना काल कटे तो हम अपनी इस अकेडमी को एक अच्छे रूप से चला सकें, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम आगे इसको बढ़ाएं। लेकिन जो विधाता को मंजूर होता है उसे कोई टाल नहीं सकता है, इसलिए ये सब चलता रहेगा, और इस सब के चलने के साथ साथ हम भी चलते रहेंगे। तो आज
हमने जैसे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि 5 कवियों को हमने बुलाया है और अपने काफी लोगों तो एक बार फिर से मैं ये कहूंगा कि आज इस 75वें वर्ष में जहां एक तरफ हमारे अध्यक्ष महोदय ये चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान, न दिल्ली से हम स्टार्ट करें, पूरे हिंदुस्तान तक हमारा एक मैसेज आए कि किस प्रकार से हम अपने भावी पीढ़ी के अंदर, आने वाली पीढ़ी को राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना उनके अंदर पनपा सकें, उनके अंदर जागृत कर सकें, उसके लिए काफी प्रयास चल रहे हैं और उसी प्रयास में एक कवि सम्मेलन भी है। तो ये प्रयास हमारा यही रहेगा कि हम अपने जितने भी शहादत जिन लोगों ने की है उन सभी को हम उनका एक शहादत करने वालों का एक स्तंभ बने और कहीं कहीं जहां भी जगह उपलब्ध हो सके और उन लोगों को याद किया जाए। अभी तो सिर्फ हम जैसे कवि सम्मेलन कर रहे हैं वर्ष में एक बार, और ये ना करके हम उनको कई तरह से याद करते रहेंगे, क्योंकि आज जिनकी वजह से हम स्वतंत्र हैं और जिनकी शहादतें एक ऐसे जमाने से, जबकि ब्रिटिश पीरियड यहाँ पर था, उससे पहले मुगल्स थे और उसके बाद में पाकिस्तान, चाइना के साथ बहुत सारी शहादत होती जा रही हैं और हुई हैं, भूतकाल में हुई हैं और अब भी होती जा रही हैं। उन सभी को हम श्रद्धांजलि दे सकें, उनके स्मृति चिन्ह लगाए जा सकें, ऐसा स्थल बनाया जाए जहाँ पर ये सब लोगों के नाम हों और हम वर्ष में एक बार नहीं बल्कि प्रतिदिन उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। वो कहते हैं ना कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले और वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो हमें उनको हर वर्ष याद करना है और भावी जो हमारी जनरेशन्स हैं, ये चूंकि ये हम कह सकते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में तो अभी बहुत कुछ है, लेकिन हाँ, आवश्यकता है कि पाठ्यक्रम के अंदर कुछ और ऐसे चैप्टर्स जोड़े जाएं जिससे हमारे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनका ज्ञान बढ़े, देश के बारे में, देश की सुंदरता के बारे में, देश के अंदर जो हमारा इतना बड़ा महान देश है इसको जान सकें और इस तरह से हम एक दूसरे इंसान को पहचान करीब आ सकें। हम जब डिफरेंट स्टेट्स को जानेंगे तो दिल्ली के अंदर तो अपने आप में एक मिनी इंडिया है। हम जैसे हमारी एकेडमी अपने कल्चर को फैलाने में कोशिश कर रही है, हमारे कवि लोग अपने कल्चर को आगे बढ़ाते हैं, अपने साहित्य को आगे बढ़ाते हैं, इसी प्रकार अदर स्टेट से भी बहुत सारे एकेडमीज बनी हैं और जहाँ नहीं भी बनी हैं वहाँ के लोग मिलजुल कर अपना त्योहार मनाते हैं, सामूहिक रूप से अपना त्योहार मनाते हैं। उन त्योहारों के अंदर हम भी इनवाइटेड होते हैं, चाहे हम उत्तराखंडी हैं, चाहे हम बिहार के हैं, चाहे हम तो सभी लोग मिलजुल के पंजाब के हैं, चाहे हम हरियाणा के हैं, चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब मिलकर के त्योहारों को मनाते हैं और एक मिश्रित कल्चर हम एक दूसरे से लेते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हम सभी लोग चाहेंगे कि हम इस एकेडमी के माध्यम से अपनी संस्कृति को, अपनी जो धरोहर है, अपनी जो हमारे पास इतना बड़ा जो हमारा समाज के पास संस्कृति है, उसको जुटा सकें, एकत्रित कर सकें, उपन्यासकारों से सलाह ले सकें और उसके लिए हमें जगह की आवश्यकता होती है। तो इन सब बातों के ऊपर चर्चा बराबर चलती रहती है, लेकिन मैंने बताया कि जब कुदरत को मंजूर ना हो तो फिर इंसान की तो चलेगी नहीं। अदरवाइज तो प्रयास बहुत अच्छे किए गए थे और आगे हम कोशिश भी कर रहे हैं। सेक्रेटरी महोदय से मैंने भी बात की थी, उनकी मेरे से बात हुई थी और हम एक जनरल बॉडी की मीटिंग करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि ऐसे कोई जगह हमें मिल सके, चाहे छोटी सी मिले, जहां हम अपना कार्यक्रम शुरू कर सकें। क्योंकि अब दिल्ली के अंदर लगभग हमारी सरकार ने अपना सारा दिल्ली को संभाल लिया है, सभी तरह के कार्य चल रहे हैं। तो एकेडमीज के अंदर भी धीरे धीरे करके इनके अंदर स्फूर्ति आनी चाहिए, हमारे लोगों को ऊर्जा मिलनी चाहिए और आग्रह हम जरूर करेंगे अपने अध्यक्ष महोदय से। और हमें अभी तक जितनी बार हमने आग्रह किया है हमें सफलता मिली है।
चूंकि कोरोना काल रावत जी, नेट में कोई समस्या है? तो नेट पे समस्या है तो भट्ट साहब मैं अपने आप को बंद कर लेता हूँ, क्योंकि वास्तव में बोलिए नहीं, आवाज आ गई है। नहीं, वास्तव में चल रही है, समस्या चल रही है, और मैं जो ज्वाइन न कर सका, मैं आपसे बहुत ही, आप सभी लोगों से माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने 10 मिनट 15 मिनट बाद में आया हूँ। मैं कोशिश में था, लेकिन हमारे जो स्कूल के जो वाईफाई वाले इन लोगों ने चुपचाप चले गए, छुट्टी हो गई 4 बजे और मैं इनको कमरे में बंद रह गया। मैं अपने कमरे में बैठा, इन्होंने देखा नहीं मुझे, और फिर मुझे दोबारा बुलाना पड़ा। तो सॉरी, इसके लिए माफी चाहता हूँ। और बस मैं ज्यादा बात ना करते हुए, हमें कवियों को सुनना है जिनकी वजह से हम आज बैठे हैं, और अपने बाकी लोगों के चेहरे भी देखने हैं। इसलिए आदरणीय भट्ट जी, मैं आग्रह करता हूं कि आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार से सबको बधाई। जी भट्ट साहब। धन्यवाद 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 उपाध्यक्ष जी, धन्यवाद श्री MS रावत जी, गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी एकेडमी के उपाध्यक्ष, प्रसिद्ध शिक्षाविद, बहुत अच्छे गीतकार, संगीतकार, और बहुत अच्छा गाते भी हैं आप, बहुत अच्छी भक्ति की रचनाएं करते हैं। हम सब आपके साथ मिलकर के गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी की गतिविधियों को, अकादमी की जितनी भी हमारे लक्ष्य हैं, हमारे कार्यक्रम हैं, उनको प्राप्त करेंगे। बहुत जल्दी कार्यालय के लिए भी स्थान होगा। सबकी मिलीजुली जो मेहनत है वो रंग लाएगी, और आपकी प्रेरणा हमें मिलती रहे। आपकी आज का आपका जो ये यहाँ सानिध्य हमें प्राप्त है, और इस आपके सानिध्य में ये गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी एकेडमी का हमारा जो कवि सम्मेलन है वो प्रारंभ है। और मैं अब आपसे आज्ञा चाहते हुए कवियों को आमंत्रित करना चाहूंगा कि कवि जो हैं, जो स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ है, जिसको अमृत महोत्सव भारतीय परंपरा में मनाया जाता है, और हम सब आजाद भारत में आज गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी की कविताएं सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। तो कवि जो है वो समाज की जो अनुभूतियां हैं उनको स्वर देता है, और समाज की जो समस्याएं हैं, समाज की जो परंपराएं हैं, संस्कृति है, उन सबको स्वर देने वाला कवि होता है। और कवि ही वो पहला जो स्वतंत्रता सेनानी था, जिसने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए वंदे मातरम का स्वर दिया, नारा दिया। तो आज हम 75वीं वर्षगांठ पर कभी इन गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी एकेडमी के आह्वान पर इन भाषाओं के कवियों को यहाँ सुन रहे हैं। कवियों के लिए मैं प्रारंभ में जो कवि जो है क्या होता है, उसके लिए गढ़वाली में मेरे जो विचार हैं वो ये हैं कि कवि छत छंद भौण तान धुन सुरीला संगीत छन। कवि छत छंद भौण तान धुन सुरीला संगीत छन। कवि छत गांव मौ देश परदेश का मन की मीत छन। कवि छत गांव मौ देश परदेश का मन की मीत छन। कवि छत बोली भाषा ग्रंथ पोथी लिखने की रीत छन। कवि छत बोली भाषा ग्रंथ पोथी लिखने की रीत छन। और कवि छत मंत्र श्लोक काव्य कविता लोकगीत छन। कवि छत मंत्र श्लोक काव्य कविता लोकगीत छन। ये जो कवि की परंपरा है, जो कविता की परंपरा है, मानिषाद प्रतिष्ठा तुम अगम शाश्वती समा। वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि का जो पहला जो काव्य है, और फिर हमारे सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान। तो ये जो परंपरा है, कवि जो भावुक होता है, कवि जो संवेदनशील होता है, वो अपनी कविता के माध्यम से जगत को संवेदनशील बनाता है। और इसी संवेदनशीलता और इसी भावुकता के कारण ही हमें ये आजादी मिली। जो मातृभूमि के प्रति, अपनी मिट्टी के प्रति प्रेम रखता है, माँ के प्रति प्रेम रखता है, वही आगे चल करके समाज को एकत्रित करके समाज में सात्विकता, समाज में सकारात्मकता का प्रसार करता है। तो आज की इस कवि गोष्ठी में, कवि सम्मेलन में हमारे जो मध्य
हमारी 3 भाषाओं के कवि उपस्थित हैं। उनमें मैं सबसे पहले जो हमारी कुमाऊं भाषा के और युवा कवि हैं, और केवल कवि नहीं है बल्कि समाज में भी बड़े अनेक सामाजिक कार्य करते रहते हैं, और कभी दिल्ली है तो कभी अपने गृहनगर में है तो कभी देहरादून है, कभी नैनीताल है। अनेक सामाजिक जो अपनी संस्थाएं उनसे जुड़े हुए हैं। श्री नीरज बवाड़ी जी, श्री नीरज बवाड़ी जी, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं तो मैं इस मंच पर सबसे पहले आपका काव्य पाठ आमंत्रित कर रहा हूं। श्री नीरज बवाड़ी, कुमाऊनी भाषा के कवि। आदरणीय सभी अग्रजों को सादर नमस्कार। आदरणीय जीतराम भट्ट जी, श्री एमएस रावत जी एवं आदरणीय भट्ट जी, एमएस रावत जी और हमारी जो कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी एकेडमी के सभी आदरणीय सदस्यगण, उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आप सबको के मेरा सादर नमस्कार। और आदरणीय जीतराम भट्टजुल, मेरा आवाज आम से सर आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। आप काव्य पाठ कीजिए जी। तो जस आदेश हरो कि मतलब मेरा सौभाग्य छो और आदरणीय भट्टजू दगा मेरी बात है कि मैं एल अल्मोड़ में छू सीधे माँ मानिला चरणों बटी आप सबू के सादर नमस्कार छो और माँ मानिला आशीर्वाद आप सबू के सुफल है। जो आप सब जी जो हमारे जो स्वतंत्रता दिवस अणी छो वह शुभकामना छे। और यो बड़े ऊर्जा विषय छो हमारे लीजिए आदरणीय जयपाल सिंह रावत जी जनर, जो हमारे सब वरिष्ठ कवि प्रकाश काला भाई और बेदवाल जी और जोशी जी, आप सभी को भी मेरा नमस्कार। क्योंकि कोरोना काल में या लगभग ये तो टाइम होगा कि हम एक दोहरा तक मुलाकात नहीं है सक में, लेकिन आज एकेडमी तक यो जूम ऐप तक आप सब मुलाकात है। तो सबको मेरा सादर नमस्कार। और कि जब सबू हमें युवा नाम आप भट्टजुल में के सुशोभित करो कि तो एक छोटी सी मेरी रचना छी, लड़ने रोल बढ़ने रोल। यो कोरोना काल और कतु हमारे जिंदगी में यस मोमेंट्स ऐसे नहीं कि हम चाहे वाले काम नहीं कर सको, लेकिन तब ले जिंदगी आइगन काम छो। तो लड़ने रोल बढ़ने रोल एक कविता आप सब लीजिए मैं प्रस्तुत करना चाहूँ। करिए, स्वागत है, स्वागत है। और कुमाऊनी में प्योर यो सल्ट और चौकोटा भाषा छो, तो बिल्कुल खटखट आखर छे कि लड़ने रोल बढ़ने रोल, लड़ने रोल बढ़ने रोल, लड़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे। लड़ने रोल बढ़ने रोल, लड़ने रोल बढ़ने रोल, उठने रोल पढ़ने रोल, लड़ने रोल बढ़ने रोल। कोई थामो ने हाथ झन थामो, हे कोई विचारुक उमाओ आमो। कोई थामो ने हाथ झन थामो, हे कोई विचारुक उमाओ आमो। जोसला हॉल देखी जाल, ना हमें बाइक कोई के ली जाल। जोसला हॉल देखी जाल, ना हमें बाइक कोई के ली जाल। जतु है सकल ओतुके कौन, जतु है सकल ओतुके कौन, लड़ने रोल बढ़ने रोल, लड़ने रोल बढ़ने रोल। एल रंगीला दिन नहजाइल कौल रात, एल रंगीला दिन नहजाइल कौल रात, अलगे के कणक 6 मनेक बात। एल रंगीला दिन नहजाइल कौल रात, अलगे के कणक 6 मनेक बात। हम झेलने रोल बखतेक मार, जान के लुकी रो स्वेणुक पार। हम झेलने रोल बखतेक मार, जान के लुकी रो स्वेणुक पार। पूर्ण मिलोले आधु के खोल, पूर्ण मिलोले आधु के खोल, लड़ने रोल बढ़ने रोल। और अंत में जो हमारे पहाड़ शक्ति छो, जरा यो दी आकर हमारे पहाड़ी मन क्यों लीजी कि
धौपरी घामम ताती हम हिम्मते लंफुक बाती हम। धौपरी घामम ताती हम हिम्मते लंफुक बाती हम। खाल बुल्हनिया ठारिया जन लुए गोई खड़ी छाती हम। वाह वाह जी, एक बार पुनः मैं कि जी धौपरी घामम ताती हम हिम्मते लंफुक बाती हम। खाल बुल्हनिया ठारिया जन लुए गोई खड़ी छाती हम। खुट खेचला आगिने जोल। तुम खुट खेचला हम आगिने जोल, मतलब यू पुल माय लेग्स आई विल गो फॉरवर्ड। खुट खेचला आगिने जोल, लड़ने रोल बढ़ने रोल, लड़ने रोल बढ़ने रोल, लड़ने रोल बढ़ने रोल, उठने रोल पढ़ने रोल, लड़ने रोल बढ़ने रोल। तो यो बखत छो हम लड़े, हम जरूर यो लड़े के जितुल और भारत नई शक्ति रूप में उभरमो। और आदरणीय जीतराम भट्ट जो है, मैं पूछना चाहूँ कि यह एक सत्र में कतु कविता रहेल, अगर आदेश हो तो दुहर पढ़ूल अंतर जस तुम कला। सर एक ही कविता पढ़नी है, दो पढ़नी है? आवाज नहीं आ रही है। अगर अगर छोटी है तो पढ़ दीजिए। जी जी, पढ़ दीजिए, जैसा आपका आदेश, जैसा आपका आदेश रहेगा। पढ़ दीजिए पढ़ दीजिए। जी, और आज मैं जस्ट बताऊं कि सीधे उत्तराखंड में अल्मोड़ में जिला अल्मोड़ा ब्लॉक शालदी में मैं बुलामू एक कविता छी कि धरती माता मारी रे डाढ़। यह धरती आज हरी भरी सबू के देखे में, लेकिन कत्तु गैस जो संवेदना छे यो धरती जगह जुड़ी। तो यह कविता माध्यमेल मैं आज आपको बीचम धरण चाहूँ। और आदरणीय जयपाल रावत जी यह कनी कि तुम सुर और ताल वाली कविताएं सुनाया करो। तो यह कविता आदरणीय हमार अग्रज जयपाल सिंह रावत जी छिपड़दली जी और सबुली जी। धरती माता मारी रे डाढ़, आज बेचोड़ो मेरो पहाड़। धरती माता मारी रे डाढ़, आज बेचणो मेरो पहाड़। कालू की म्यारा भूमि सोकार, भूली कसी का कौल कराड़। धरती माता मारी रे डाढ़, बाजी है रे चौहरिया श्यार, अब नी लागे नी दाथुली दार। बाजी है रे चौहरिया श्यार, अब नी लागे नी दाथुली धार। गोरु भैंसू की निहुनी मार, छैल है गई अब बुढ़ियार। नई बारी ले दिल सपाड़, भूल कसी का कौल कराड़। शादी होते ही दुल्हन सीधे दिल्ली। जी जी जी, बहुत अच्छा। दिल्ली सपाड़, भूल कसी का कौल कराड़। धरती माता मारी रे डाढ़, धरती माता मारी रे डाढ़। घर ननू ले छोड़ी हाली, पानी की धार ले मोड़ी हाली। तली मशीनों की दौड़ ले रे, मल भीड़ पर 11 फोड़ी हाली। घर ननू ले छोड़ी हाली, पानी की धार ले मोड़ी हाली। तली मशीनों की दौड़ ले रे, मल भीड़ पर 11 फोड़ी हैरी। वाह डरना ले रो अब रिवाड़, वाह डरना ले रो अब रिवाड़। आज बेचोड़ो मेरो पहाड़। डरना ले रो अब रिवाड़, आज बेचोड़ो मेरो पहाड़। ही सालू पूजा भरी रही, जानी कहूनी धरी रही। हरिया डाना चूनी खेली, गंगा माई कह चौमेली। ही सालू पूजा भरी रही, जानी कहूनी धरी रही। हरिया डाना चुनी खेली, गंगा माई कह चुमेली। काटी खे जारो मेरो प्राण, भूल कसी का कौल करार। काटी खे जारो मेरो प्राण, भूल कसी का कौल करार। धरती माता मारी रे डाढ़, आज बेचोड़ो
मेरो पहाड़ कालू की म्यारा भूमि सोकार भूल कसिका कौल करार धरती माता मारी रडार धरती माता मारी रडार। और विभिन्न पटलों के माध्यम से धरती माता यो आखिर आप सब बीच में पूजने रहनी। तो मैं अपन वाणी को यह समाप्त कर लूं। सादर धन्यवाद आदरणीय भट्ट जी और समस्त अग्रज। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बवाड़ी जी ने पूरी यात्रा करा दी पहाड़ की, और आप अभी पहाड़ से ही बोल रहे हैं, अल्मोड़ा से आप बोल रहे हैं। और ये बड़े युवा उत्साही कवि हमारी कुमाऊनी भाषा के हैं। गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी एकेडमी इसी तरह से प्रयास कर रही है कि आप जैसे कवियों को सबको जोड़े। और इसी श्रृंखला में मैं अब गढ़वाली भाषा के जो कवि हैं श्री जयपाल सिंह रावत जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे अपनी कविता प्रस्तुत करें। श्री जयपाल सिंह रावत जी, आप अपनी आवाज अनम्यूट कर दें। जयपाल सिंह रावत जी। जयपाल सिंह रावत जी। जी जी जी, आवाज आ रही है सर? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बढ़िया आ रही है। मैं दिल्ली सरकार का आभारी हूं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और उप सचिव जी और सेक्रेटरी साहब जीतराम भट्ट जी और गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी अकादमी के डिप्टी चेयरमैन MS रावत साहब को संबोधित करते हुए अपना पाठ शुरू करने की इजाज़त चाहता हूं। और बहुत आभारी हैं हम कि आप लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किसी भी तरह से जुटा लेते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस के 75वें स्वतंत्रता दिवस के पर मैं अपनी एक रचना सुनाता हूँ। लाल किले प्राचीर बटे की, लाल किले प्राचीर बटे की, ध्वजा तिरंगी फहराओ। लाल किले प्राचीर बटे की, ध्वजा तिरंगा फहराओ। 75वां दिवस स्वतंत्र, 75वां दिवस स्वतंत्र, मिलजुल के खुशी मनाओ। आजादी का बाना ज्वाला, आजादी का बाना ज्वाला, आवाज उठाई पहली। आजादी का बाना ज्वाला, आवाज उठाई पहली। तब जाल विदेशी शासन की जंजीरों जल उड़ी हैली। सत्ता परिवर्तन है भारत ते, राजपाठ मिल जाई। सत्ता परिवर्तन है भारत ते, राजपाठ मिल जाई। ध्वजा तिरंगा कागने तब, हम सब शीस नवाई। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु,
स्मारक मां फूल चढ़ाओ, लाल किले प्राचीर बटे की ध्वजा तिरंगा लहराओ। देश खातिर जो वीरूला, देश खातिर जो वीरूला, प्राणों की बलि द्याई, जो का बल पर देख सकी सीमा, जो का बल पर राष्ट्र की सीमा आज सुरक्षित हो गई। छक्का छोड़ी दी दुश्मनों का, छक्का छोड़ी दी दुश्मनों का, कारगिल की धरपुटी मां, छक्का छोड़ी दी दुश्मनों का, कारगिल की धरपुटी मां। और जान गंवाए जो लागलवाने, जान गंवाए जो लागलवाने, कि वो धक्का मुक्यों मां, अमर सपूतों को बलिदानो, अमर सपूतों को बलिदान, अमर कथा तैं दोहराओ, अमर सपूतों का बलिदान, अमर कथा तैं दोहराओ। लाल किले प्राचीर बटे की ध्वजा तिरंगा लहराओ। 75 दिवस स्वतंत्र मिलजुल के खुशी मनाओ। लाल किले प्राचीर बटे की ध्वजा तिरंगी लहराओ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साहब, ये मेरी स्वतंत्रता दिवस पर धन्यवाद देश प्रेम की रत्न सही जी, धन्यवाद। अब जैसे आपकी आज्ञा होगी। जी धन्यवाद, जी सर। धन्यवाद रावत जी। जी सर, धन्यवाद साहब। जी अब कुमाऊनी भाषा का बाद, गढ़वाली भाषा का बाद अब जौनसारी भाषा में कवि जो छे हमारा ओणा छे ने श्री रमेश चंद्र जोशी जी, जो प्रशासनिक अधिकारी छे न और उत्तर काशी से आप बिलोंग कर दो, जौनसार क्षेत्र से, और आप भारत सरकार में प्रशासनिक अधिकारी छे न। और आपकी जो कविता गीत आप बहुत ही यूट्यूब पर आप अगर लॉगिन कर रहा तो यूं की कविता, यूं का गीत बहुत प्रसिद्ध छन, बहुत लोकप्रिय छन। तो मैं निवेदन श्री रमेश चंद्र जोशी जी, आपसे निवेदन है कि आप अपना काव्य पाठ इस 75वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ पर आप राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी अकादमी दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित आपका काव्य पाठ सादर आमंत्रित है। श्री रमेश चंद्र जोशी जी। धन्यवाद भट्ट जी, धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर काव्य पाठ। अभी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जोशी जी, आ रही है, आ रही है। भट्ट जी धन्यवाद आपका, और सभी सम्मानित कवि महोदयों का जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका अभिनंदन। सर्वप्रथम गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी अकादमी का जो एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिया गया है दिल्ली सरकार द्वारा, उसके लिए आभार। माननीय उपाध्यक्ष अकादमी MS रावत जी, माननीय सचिव अकादमी चित्राम भट्ट जी और अन्य सभी उपस्थित सदस्यों, आप सबको नमस्कार, प्रणाम। स्वतंत्रता के का जो आने वाला 75वां दिवस है 15 अगस्त को, उसके उपलक्ष्य में ये महत्वपूर्ण कवि सम्मेलन आप लोगों ने आयोजित किया है, इसके लिए अभिनंदन। जैसे कि भट्ट जी से बातचीत हुई थी, मैंने कोशिश करके आज ही एक किताब लिखी है जौनसारी में,
तो वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। भट्ट जी, थोड़ा सा करेक्शन करूंगा मैं। हमारा जो जौनसार बावर है देहरादून जिले में पड़ता है। जी 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 हालांकि उत्तरकाशी से भी हमारा गहरा संबंध है। हमारी जो जौनसारी जी भाषा है उत्तरकाशी के भी एक बड़े भाग में बोली जी जाती है, टिहरी जिले में भी बोली जाती जी है, उसी तरह से हिमाचल में भी बोली जाती है, सिरमौर पूरे जिले में जी। बोली जाती है। स्वागत है, स्वागत है। तो अभी मैं जो कविता है हमारी देशों का मान बढ़ाऊं, इसका शीर्षक है, और शीर्षक को मैंने निष्कर्ष से निकाला है। तो देशों का मान बढ़ाऊं, इसमें स्वतंत्रता संग्राम में जो उसका जो महत्व हमारे जीवन में, हमारे समाज में, और उसमें जौनसार बावर के भी जो रणबांकुरों ने भाग लिया है उनका थोड़ा वर्णन करने की कोशिश की है। तो प्रस्तुत है कविता देशों का मान बढ़ाऊं। देश मेरा बड़ा महान, तेरी मेरी सबकी शान, ऊंचा सदा चाही रोआ देशों का मान, देश विदेश दुनिया दा करूं तेरा सब गुणगान। तिरंगा झंडा हमारा प्यारा, ऊंचा उड़ दिया लागो प्यारा, इसकी चमक जगमग चमकों, वीरुए जीवन देना अपना सारा। वीरुए मतलब जो वीर थे हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के। जी जी आजादी की लड़ाई का जोध लंबा और औखा था। लंबा और औखा मतलब बड़ा कठिन था। जेल, बेड़िया, यातना, फांसी, काला पानी की सजा झेलने का मौका था। कुणिये छातिया गोड़िया खाई की, कुणिये भूखे तिसे रही की, कुणिये आंदोलन करी की, अंग्रेजों का करा विरोध, गुलामी की बेड़िया तोड़ने के जूटा घनघोर जोध। एजी भावना कुटी कुटी करी, भरिये थी जौनसार बावरंदी भी, नाम गुमनाम वीर बहुत है, जुटते नटे लड़ाई आजादिया की। आद सबू के फांसी झूलना, हिंद वीर केसरी का, नेता केदार सिंह, पल सिंह ककाड़ा, साथे बलिदान पुनकू दास का। वीर मदन सिंह गडोल, कालू सिंह चिटाड़, जिद मनंदी आजादी देशों की, सब लड़े बनी अंग्रेजों का काड़। वीर भरी से जौनसार बावर से आंदे रहे समय समय अनुसार, जोशा जोशा देश समाजक आंदारा विपदाओं का वार। हाथी नाता तला समाजोंदा, लिखा पढ़ी का ज्ञान लन, तभी भरी से वीर जोध के गुमनाम ही आमे करो नमन। आपड़े नाने छेड़ू घर बार का ख्याल छोड़ी की, त्यों के औखे पहाड़ू के भरोसे छोड़ी की, जवान जिंदड़ी देशों के ताई लाई, आमे कोशिशों को बिसाई। आजादी मिली ना आमू सुखिया, ये आसानी से नहीं मिली आजादी हमें। जी जी ये बहुत चुका अच्छा इस्तेमाल ख्याल रखिया, देश हमारा आगे बढ़ो, सब सुखी रहो और लिखो पढ़ो। सदियों पुरानी हमारी संस्कृति दुनिया दी सबुदी आगे बढ़ो, ऐजा परण भरत सब अमर राखिया, देशों का ऊंचा मान बढ़ाऊं, कर्म कर्तव्य ऐसे राखिया। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी। और आप बराबर लिखते रहे हैं और आपने जौनसारी भाषा के लिए बहुत काम कर रहे हैं। आप बहुत गीत आपके YouTube पे और Facebook पे प्रसारित हमने देखे हैं। कईयों पे जो है वो वीडियो बनी है, कहीं पे फिल्मी जो गीत आपने लिखे हैं। तो बहुत बहुत आप इसी तरह से लिखते रहें। तो ये जो हमारी भाषाएं हैं, जो भाषा यात्रा के पथ पर प्रशस्त हैं, ये अवश्य हम एक दिन जो 8वीं सूची की बात करते हैं उसमें सम्मिलित होने की में सफलता प्राप्त करेंगे। और अब मैं इस कवि सम्मेलन में आमंत्रित कर रहा हूँ फिर से हमारे जो युवा कवि हैं, युवा कवियों में जैसे अभी नीरज भवाड़ी जी बड़े उत्साही कवि हैं, उसी तरह से श्री प्रकाश काहला जी हैं जो गीत लिखते हैं
गाते भी हैं, कविता लिखते हैं। तो हमारे पिछले कई हमने जो उत्तरायणी के और कई जगह कई कार्यक्रमों में उनको सुना है। तो मैं अब निवेदन कर रहा हूँ इस गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी कवि सम्मेलन के इस राष्ट्रीय पटल पर श्री प्रकाश काला जी, कुमाऊनी भाषा के कवि श्री प्रकाश काला जी, कृपया अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। मैंने तो कर दिया। प्रकाश काला जी। भट्ट जी मेरा आवाज आम छो? हाँ, आ रही आपकी आवाज आ रही है। मैं जीतराम भट्टजू और एमएस रावत जू तहे दिल धन्यवाद करनू और यो स्वतंत्रता दिन से बहुत बहुत शुभकामनाएं दिनू पूरा उत्तराखंड को, पूरा देशवासियों के। और यो जो कवि सम्मेलन आज उन्होंने ऑनलाइन में दिखाने की कोशिश करी, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करनू। तो भारत तक सैनिकुली जी, उत्तराखंड तक सैनिकुली जी मैं द्वीपत कौन चाहूँ। भट्ट जी मेरा आवाज आम छो? कहीं भी आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते रहिए जी। तो मैं अपन उत्तराखंड और भारतीय सैनिकों के समर्पित करनू यो लाइन। ये भारत का वीर छु हम, देश की चू साना, ओ भारत का वीर छु हम, देश की चू साना, ओ यो देश का लीजी हम दिदुलो जाना। काला जी जी आपकी वीडियो भी अगर दिखाई दे तो बहुत अच्छा। आपने वीडियो ऑफ कर रखा है, वीडियो भी खोल दें वीडियो, क्योंकि कवि जब बोलता है तो उसके चेहरे। हाँ, अब आप अच्छे जचे, अब अच्छे लग रहे हैं आप। तो आप बहुत अच्छे। उत्तराखंड का सैनिक कमरो, हमार भारत सैनिक कमरो, हमार भारत सैनिक और उत्तराखंड सही जो सही छे और सैनिक कमरी, ओ भारत को वीर छु मैं, देश की छुसाना, ओ यो देश का लीजी हम, अरे दीदुलो हो जाना। भारत का वीर छु हम, देश की चुसाना, यो देश का लीजी हम, दीदुलो हो जाना। तो सैनिक, उत्तराखंड का सैनिक कह रहा है, उत्तराखंड के सैनिक को यह समर्पित ये लाइन। उत्तराखंड का शहीदों तम कणी नमन छु, उत्तराखंड का शहीदों तुम कणी नमन छु, तमरो थान पहाड़ा बनो यो हमरो मनम छु, तमरो थान पहाड़म बनो यो हमरो मनम छु। के रखीरो धनम, धनम मतलब धन पैसा, के रखीरो क्या रखा है धन में, के रखीरो धनम यो हमरो पास निछु, के रखीरो धनम यो हमरो पास निछु, तुमरो थान पहाड़ा बनो यो हमरो मनम छु। उत्तराखंड का सैनिकों तम कणी नमन छु, उत्तराखंड का सैनिकों तम कणी नमन छु, तमरो थान पहाड़ा बनो यो हमरो मनम छु। गणतरी गधरी तरी, गणतरी गधरी तरी को रोली तरूलो, सैनिक कह रहा है अपने दूसरे सैनिक से, कह रहा है गणतरी गधरी तरी को रोली तरूलो,
पहाड़ को जन्म हमरो को देश मरू लो, पहाड़ को जन्म हमरो को देश मरू लो। उत्तराखंड का सैनिको, उत्तराखंड का सैनिको, तम कणी नमन छु, तम कणी नमन छु। तमरो थान पहाड़ा बनो यो हमरो मनम छु। तुम बचला देश बचलो, तुम बचला देश बचलो यो हमरो मनम छु। तुम बचला देश बचलो यो हमरो मनम छु। तुमरो थान पहाड़ा बनो यो हमरो मनम छु। तुमरो थान पहाड़ा बनो यो हमरो मनम छु। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत तो ही यह अच्छा सैनिक को काला जी, समर्पित प्रकाश काला जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत अच्छा अपने आप का स्वर है, बहुत अच्छा स्वर है। अच्छा, अब मैं निवेदन कर रहा हूं श्री प्रदीप बेदवाल जी। प्रदीप बेदवाल जी जो पत्रकारिता के विद्यार्थी रहे और इन्होंने बहुत काम किया है, गढ़वाली में लिखते हैं और अनेक मंचों पे गढ़वाली भाषा में काव्य पाठ कर चुके हैं। मैं अब निवेदन, हमारे भी पीछे जो हमारा कवि सम्मेलन हुआ था उसमें भी आपका काव्य पाठ हुआ था, तो श्री प्रदीप बेदवाल जी आपसे निवेदन है कि गढ़वाली में इस मंच पर गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी एकेडमी के दिल्ली सरकार के इस राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। श्री प्रदीप कुमार बेदवाल जी। डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, आ रही है, आप प्रस्तुत करें जी। सबसे पहले तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ज्ञात और अज्ञात उन योद्धाओं को नमन जिनके प्रताप आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर ये कवि सम्मेलन का जो आयोजन गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषा में हुआ है, इसके लिए आभारी हैं वो लोग जिन्होंने एक परिकल्पना की कि दिल्ली में भी इन भाषाओं की एक अकादमी होनी चाहिए। जुगराज रेनी उ मंत्री उ प्रतिनिधि जौन की ई सोच तन कार्य रूप दे और जय वृद्धि हो उ अधिकारियों की, उ कर्मचारियों की जो ये भगीरथ कार्य थन अंजाम दिना छिन, पूर्व करना छिन। किले की पहलू काम कन बहुत बड़ू हुन, उरियाण बहुत बड़ू हुन, फिर पूरे जान दे। तो अब मैं कविता फरान दू। मेरे कविता को शीर्षक छ मी उत्तराखंड छो। भारत माता को भाल छो, नगादिराज हिमाल छो। भारत माता को भाल छो, नगादिराज हिमाल छो। राष्ट्रवादी में अखंड छो, जी हाँ मैं उत्तराखंड छो। गंगा यमुना को मुल्क छो, शिवजी को सौराष्ट्र छो, हरि को हरिद्वार छो, बाबा को केदार छो। नानक को मता छो और गोविंद को घाट छो। नानक को मता छो और गोविंद को घाट छो। पिरान कलियर को सद्भाव छो और सर्वधर्म को संभाव छो। पिरान कलियर को सद्भाव छो और सर्वधर्म को संभाव छो। जी हाँ, इले कितनी भूनु छो कि मैं देवभूमि उत्तराखंड छो, मैं देवभूमि उत्तराखंड छो। रंगीलो कुमाऊ आनच मेरी न्यारी, रंगीलो कुमाऊ आनच मेरी न्यारी, छबीलो गढ़वाल सांच मेरी भारी। जसीलो जौन सारे की ये धरती जीव जान से भी प्यारी, जसीलो जौन सारे की ये धरती जीव जान से भी प्यारी। पर्यटन और तीर्थाटन की मैं पछाण छो, पर्यटन और तीर्थाटन की मैं पछाण छो। जी हाँ, तभी तुम्हें भूनु छो कि मैं पर्यटन प्रदेश उत्तराखंड छो। अब जरा इतिहास की तरफ चल जावा कि इतिहास में जिया रानी और तीलू रोतेली छो। इतिहास में जिया रानी और तीलू रोतेली छो। भूगोल में नंदा देवी पंचचूली और देवरिया ताल छो। खैट पर्वत की आंसरी और भरणा को जीतू बगलवाल छो। खैट पर्वत की आंसरी और भरणा को जीतू बगलवाल छो। माधो सिंह को मले था और पूरे नेथानी को पूरे डांग छो। माधो सिंह को मले था, बहुत अच्छा जी, धन्यवाद। माधो सिंह को मले था और पूरे नेथानी को पूरे डांग छो। कौथी को मां खैरालिंग और गौचर की मिसाल छो। कौथी को मां खैरालिंग और गौचर की मिसाल छो। बनी बनी की कला और संस्कृति की सतरंगी कमाल छो। बनी बनी की कला और संस्कृति की सतरंगी कमाल छो। इलाकी में ओद कह की बुनू छो, इलाकी में ओद कह की बुनू छो कि मैं 52 गढ़ों को गढ़वाल छो, मैं 52 गढ़ों को गढ़वाल छो, मैं तालों को कुमाऊं छो और खालों को गढ़वाल छो, मैं उत्तराखंड छो। 75वीं वर्षगांठ हम मनाना छो आजादी की। आजादी का जो लड़ाई छे वहां संयुक्त प्रांत
जी हाँ, उत्तर प्रदेश पहले संयुक्त प्रांत छो, फिर उत्तर प्रदेश वेर आज उत्तराखंड जो अलग हुएगी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से, तो मैं वे संयुक्त प्रांत की वे उत्तर प्रदेश कर उत्तराखंड की धरती की बात बता दूं कि आजादी की लड़ाई में भी हम सदा ने अगवाड़ी रहो, आजादी की लड़ाई में भी मी सदा ने अगवाड़ी रहो। अल्मोड़ा की जिला जेल ई बात की गवाह दो, अल्मोड़ा की जिला जेल में कितने क्रांतिकारी यानी इतिहास का पन्नों में दर्ज और दुगड को नाथपुर चंद्रशेखर आजाद को ठिकाणु छो। एक जो पेड़ छो ना गवाह था कि वो जो कि प्रशिक्षण दीने छाया जो कि अस्त्र चलाना को, दुगड को नाथपुर चंद्रशेखर आजाद को ठिकाणु छो। टिहरी को श्रीदेव सुमन अमर कह के दुनिया मनो, टिहरी में श्रीदेव सुमन अमर कह के दुनिया मनो। और चौथान को चंद्र सिंह पेशावर में गढ़वाली छो, जो गढ़वाली क्रांति हुई है ना पेशावर कांड, तो चौथान को चंद्र सिंह पेशावर में गढ़वाली छो। और इतिहास का पन्नों का हवाला से बुनू छो कि मैं स्वतंत्रता सेनानियों को गढ़वाल छो, इतिहास का पन्नों का हवाला से बुनू छो कि मैं स्वतंत्रता सेनानियों को गढ़वाल छो। अब बात कर दो कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल राइफल की, कि रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट, जी हाँ रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट और लैंसडाउन में मैं गढ़वाल राइफल छो, रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट और लैंसडाउन में भी गढ़वाल राइफल छो। खटीमा टनकपुर में एसएसबी और चमोली उत्तरकाशी में आईटीबीपी छो। देश की गुरिल्ला फौज में भी मी गिने जांद छो, देश की गुरिल्ला फौज में भी म्यार गिने जांद नो। चीन और पाकिस्तान की लड़ाई में भी मी लाम में डट्यू रहो, चीन और पाकिस्तान की लड़ाई में मी लाम में डट्यू रहो। देश की सरहद बटे बुनू छो। जी हाँ, गढ़वाल कुमाऊं का जो सैनिक चिन्ह वो सीमा नहीं थी भारत की, जब वो गढ़वाल का सैनिक नहीं वाला, कुमाऊं का सैनिक नहीं वाला, तो देश की सरहद बटी बोनू छो कि मैं वीरों की भूमि उत्तराखंड छो। जी हाँ, मैं वीर भूमि उत्तराखंड छो, मैं वीर भूमि उत्तराखंड छो। धन्यवाद। अच्छा, बहुत अच्छा आपने पूरा उत्तराखंड की यात्रा जो आपका गीत के माध्यम से है और सभी वीरों को स्मरण अपन दिलाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं हमारे जो उपाध्यक्ष हैं श्री MS रावत जी, मैं रावत जी आप जो गीत आपका है, रावत जी उपाध्यक्ष गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी एकेडमी, क्योंकि आप भी एक कवि हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, तो मैं रावत जी से निवेदन कर रहा हूं कि इस अवसर पर जो आपका अभी पीछे कैसेट भी बनी थी और उसका गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी एकेडमी के ही मंच पर उसका विमोचन किया था माननीय हमारे अध्यक्ष गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी एकेडमी और माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार द्वारा। तो आप भी बहुत लोकप्रिय, आप गीत गाते भी हैं, लिखते भी हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री MS रावत जी से। जी आवाज खोल दीजिए रावत जी, आवाज बंद है आपकी। म्यूट, हाँ आ रही है जी मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा अगर आपने मुझे पहले कह दिया होता तो मैं करता इसके ऊपर, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। आज चूंकि 75वीं वर्षगांठ है, तो मैं आज तो फिर कोई आपको पैट्रियोटिक सॉन्ग सुना देता हूँ। हाँ सुनाइए, आपके मुंह से सुनना चाहिए। लेकिन इसके बीच में जहाँ गैप है, थोड़ा सा मुझे गैप जरूर दीजिएगा जी। और मैं वहां पर इसको करता हूँ शुरू। धन्यवाद आपका। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा।
वो भारत देश है मेरा, जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती, जय भारती जय भारती। यह धरती वो जहां ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जहां हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला, जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहां उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए, कहीं ये जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती, जय भारती जय भारती। एक स्टंजा और है। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले, कहीं दिवाली की जगमग है, होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले, जहां राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। लास्ट स्टेंजा बड़ा अच्छा है। एक्चुअली क्या है भट्ट साहब, इसके बीच में कोरस है, तो उससे जो है ना गायक को थोड़ा टाइम मिल जाता है। एनीवेज आई विल जस्ट ट्राई इट अगेन इन द सीरीज। जहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले, और प्रेम की बंसी जहां बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां कोई ना ताला डाले। आज भी उत्तराखंड के अंदर भट्ट साहब ये है, प्रणाली प्रचलित है कि आज भी वहां के मकानों में ताले डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नहीं पड़ती है जी, है जी? जी। और शाम और शिव और सब देवी देवताओं का वास तो है ही वहां पर। तो धन्यवाद आपका, आपने मुझे मौका दिया। लेकिन अगर आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं साज के साथ इसको और अच्छे रूप से इसको जोश के साथ, और बीच में जो मेरे सहायक होते गाने वाले उनको देता बीच में जगह। तो एनीवेज बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे सुना और सभी लोगों ने सुना, इसके लिए धन्यवाद। उपाध्यक्ष जी, ये तो मतलब स्वतः वो है कि जब भी कोई कवि सम्मेलन या कोई कार्यक्रम हो तो उसमें उपाध्यक्ष और सचिव की एक एक कविता होती ही होती है। अच्छा जी, ठीक। पहले आप करते हैं, फिर उसके पीछे पीछे मैं करता हूँ। ये हर बार की एक परंपरा है, क्योंकि फिर गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी अकादमी के उपाध्यक्ष और सचिव होने का फिर क्या अर्थ है जब आपने और हमने कोई कविता पीछे से नहीं। ठीक है, धन्यवाद। इसलिए आपकी कविता हो गई, आपका सस्वर, आपका कंठ बहुत मधुर है
और आप अपने स्कूल में भी संगीत और गीत को बहुत प्रश्रय देते हैं, बहुत प्राथमिकता देते हैं, बच्चों को आप सिखाते हैं। आपके जो संगीत के जो शिक्षक हैं वो बहुत ही योग्य हैं, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी आपको सुना है, वो ताली भी बजा रहे थे। तो बहुत ही आपका कंठ मधुर है, बहुत अच्छा आपने गाया है और देशभक्ति का है। हिंदी की सहभाषाएं हमारी गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी रही हैं, तो आपने इसमें ये गीत गाया, बहुत अच्छा लगा। और अब मैं जो मेरी रचना है मैं पटल पर रख रहा हूँ, आप सभी के सामने है, क्योंकि आपने जो देश की बात की है और हमारी जो देवभूमि है और पहाड़ जो है वो हमेशा से जो पहाड़ का जीवन है और पहाड़ के जो लोग हैं वो भावुक संवेदनशील माने गए हैं। तो उस पर मेरी ये कुछ पंक्तियां हैं, मैं आपके समक्ष रख रहा हूं कि हम पहाड़ियों को जीवन निरालो, हम पहाड़ियों को जीवन निरालो। अब पहाड़ जो चे वो हिमाचल भी आएगी एमा और पूर्वोत्तर का राज्य भी आएगी एमा, कश्मीर भी आएगी एमा। तो हम पहाड़ियों को जीवन निरालो, जीणो कठोर छ पर मन मयालो, जीणो कठोर छ पर मन मयालो। जीवन, वहां का जीवन बहुत कठिन होता है, कठोर होता है, ये सबको पता है कि पहाड़ में चलना फिरना, खेती करना सब कठिन है। जीवनो कठोर छ पर मन मयालो, ऊंचा हिमाला जन जीवन हमारो। बिल्कुल सात्विक। ऊंचा हिमाला जन जीवन हमारो, यूं का भीतर छ पानी कुधारो, यूं का भीतर छ पानी कुधारो। हम पहाड़ियों को जीवन निरालो, जीणो कठोर छ मन मयालो। हाल कठिन छ पुंगड़ा कठिन छिन, हाल कठिन छ पुंगड़ा कठिन छिन, मोल कठिन छ गठरा कठिन छिन, मोल कठिन छ गठरा कठिन छिन, बौण कठिन छ बट्टा कठिन छिन, बौण कठिन छ बट्टा कठिन छिन, रण कठिन छ धान कठिन छ, रण कठिन छ धान कठिन छ, तन कठोर छ पराण खुद्यालो, तन कठोर छ पराण खुद्यालो, जीणु कठोर छ पर मन मयालो। हम पहाड़ियों को जीवन निरालो, जीणु कठोर छ पर मन मयालो, जीणु कठोर छ पर मन मयालो। तो ये कविता गढ़वाली कविता गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी अकादमी का राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में आप सभी की जो हमने कविता सुने और एक बहुत अच्छू जो राष्ट्रीय पटल पर एक कवि सम्मेलन जो संपन्न होने चाहिए, ये का वास्ता मैं श्री जयपाल सिंह रावत जी जो प्रसिद्ध कवि है गढ़वाली भाषा का, उनको हार्दिक धन्यवाद कदो। और श्री रमेश चंद जोशी जी जो प्रशासनिक अधिकारी का बहुत अमूल्य समय आपने हमको दिया और आप बहुत प्रसिद्ध दोनों क्षेत्रों में, चाहे वो रचना क्षेत्र है और चाहे प्रशासन का क्षेत्र है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। आप हमारे कवि सम्मेलन में हमारे आमंत्रण पे यहाँ पधारे, मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। श्री प्रदीप बेदवाल जी, आप बहुत अच्छी, आपकी कविता, आप बहुत अच्छा बोलते भी बहुत अच्छा है और आपका काव्य पाठ भी बहुत अच्छा होता है। श्री प्रदीप बेदवाल जी, आपका बहुत बहुत आभार। श्री प्रकाश काला जी, युवा उत्साही गीतकार, बहुत अच्छा कंठ आपका, और हम आश्वस्त हैं कि गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी अकादमी में ऐसे अगर कवि हैं, ऐसे गीतकार हैं, तो हम बहुत अच्छा आगे बहुत उन्नति करने वाले हैं। श्री काला जी, आपका बहुत बहुत आभार। और श्री नीरज बवाड़ी जी, आप अल्मोड़ा से हमसे जुड़े हैं और आप दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, आप हमारी भाषाओं का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। तो श्री नीरज बवाड़ी जी, आपका बहुत बहुत आभार। और इस पटल पर जो उपस्थित हैं हमारे गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी अकादमी के सदस्य चंद्रकला नेगी जी, शुरू से ही हमारे इस कवि सम्मेलन में जुड़ी हुई हैं, और न केवल इस कवि सम्मेलन में बल्कि आप हमें बराबर उत्साहित पूछती रहती बीच बीच में कि क्या हो रहा है, तो आपका बहुत बहुत आभार है। प्रीति सालियान जी, मैं देख रहा हूँ आप शुरू से जुड़ी हुई हैं, आपका बहुत बहुत आभार। और
पवन मैठाणी जी, आपका बहुत बहुत आभार। दिनेश बिष्ट जी, दिवाकर उनियाल जी, बीएन ढोंडियाल जी, राजेश्वर प्रसाद शर्मा जी, पूजा बडोला जी, आप भी जुड़ी रही हैं, पवित्र बडोला जी, सूरज सिंह रावत जी, पदम सिंह पवार जी, ब्रिजमोहन उप्रेती जी, पृथ्वी सिंह जी और पीएन शर्मा जी, जयसिंह राणा जी, संदीप शर्मा जी, आप सभी जो हमारी गवर्निंग बॉडी के सदस्य हैं, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और इस कवि सम्मेलन को अपनी अध्यक्षता से सुशोभित हमारे कर रहे हैं श्री उपाध्यक्ष जी श्री MS रावत जी, आपका मैं आभारी हूं। और हमारी विशिष्ट अतिथि जो दिल्ली सरकार में अपने कला संस्कृति विभाग की अभी उपसचिव बनी है और सामान्य प्रशासनिक विभाग की जो है वो उपसचिव हैं, प्रमिला मित्रा जी हमसे जुड़ी, उनका हमने प्रारंभ में वक्तव्य सुना और बराबर हमसे जुड़ी रही, मैं आपका भी आभारी हूं। और जितने भी दर्शक श्रोता हमारे इस पटल पे जुड़े हैं, बाहर से मैं देख रहा हूं कि विदेश से भी हमारे यहाँ जुड़े हैं। श्री दिनेश कुकरेती जी बाहर सऊदी अरब से हमारे यहाँ जुड़े हैं, और किरण जुड़ी हैं, हिम्मत सिंह नेगी जी जुड़े हैं, और लता कपरवाण जुड़ी हैं, पवन जी जुड़े हैं, और कुछ नाम नहीं आ रहे हैं, और जो है राकेश बिष्ट जुड़े हैं, साक्षी जुड़ी है, सरोज गुप्ता, सर्वेश्वर बिष्ट जी, और सैंकी जुड़े हैं, शेखर झा, और सब्बू नेगी पहाड़ी जुड़े हैं, पहाड़ से जुड़े हैं। तो इन सब का बहुत बहुत प्रीति उपाध्याय जुड़ी हैं, और कुछ के हाँ मैठाणी जी का तो वो आ रहा है, तो मैठाणी जी का नाम बोल दिया है। बहुत सारे लोग हमारे इस पटल पर जुड़े हैं और फेसबुक पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपके प्रोत्साहन से इस कोरोना काल में इन विषम परिस्थितियों में हमने ये प्रस्ताव दिया था कि राष्ट्रीय ये पर्व है और हमारी जो भाषाएं हैं, हमारी जो गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, ये भाषा की यात्रा में अपना यात्रा इसने प्रारंभ की इन भाषाओं ने अकादमी के माध्यम से। तो हमने अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए दिल्ली सरकार में निवेदन किया था, तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने श्री मनीष सिसोदिया जी ने हमें अनुमति दी, मैं उनका आभारी हूँ। ये जो कवि सम्मेलन प्रायः जो अकेडमियों में और अकेडमियां हैं, उन अकेडमियों में हमने पहला ये निवेदन किया था, और ये पहला कवि सम्मेलन हमारा ही आयोजित हो रहा, और कवि सम्मेलन अब बाद में होंगे। तो हम जैसे उत्तराखंड में जो चोटी पे हिमालय के उसमें रहते हैं, ऐसे ही हमने कवि सम्मेलन में प्रथम जो है ऊंचा स्थान प्राप्त किया है। वो इसलिए किया है कि आप सबकी प्रेरणा हमारे साथ होती है, माननीय उपाध्यक्ष जी की प्रेरणा हमारे साथ होती है, तो हम इस आयोजन को कर पाए हैं। यूं ही हम आयोजन करते रहें। और मैं यहाँ से ये मानिला का दिखा रहा हूँ सर आपको, ये देखिए मानिला, जो आदरणीय पूर्व उपाध्यक्ष हीरा सिंह राणा जी का जो जंगल था ना सर, मानिला डांस जिसको कहते थे, ये ऊपर हमारे गांव की सरहद है, ये मानिला क्षेत्र है। बस मैं जी बवाड़ी जी कुछ कह रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जगह दिखा रहे हैं हमें, अपने वहां का मानिला क्षेत्र आपने दिखाया हमको, बहुत बहुत धन्यवाद बवाड़ी जी। और हीरा सिंह राणा जी को भी इस अवसर पर याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और क्योंकि हमारे वो शुरू में स्थापना के समय उपाध्यक्ष थे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार पुनः अपने उपाध्यक्ष श्री MS रावत जी का धन्यवाद करता हूँ, सुश्री प्रमिला मित्रा जी का धन्यवाद करता हूँ, और तमाम जो दर्शक हैं उनका धन्यवाद करता हूँ, और सभी जो उपस्थित कवि हैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और आपका प्रेम बना रहे, क्योंकि एकेडमी भाषा की एकेडमी शुरू हुई है, और इसमें आपकी उपस्थिति ही हमारी प्रेरणा है। आप जितने भी व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं, जो लाइव देख रहे हैं, उनकी जो प्रेरणा है, उनका जो मोटिवेशन है, एकेडमी इसी तरह से आगे बढ़ेगी। क्योंकि ये इस तरह का जो कार्यक्रम होता है, जो पटल पर होता है, उसमें साक्षात संवाद उस स्थिति में नहीं हो पाता है, पर फिर भी ये प्रयास है
और मैं समझता हूं कि आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर इस तरह से करते रहे तो भी कुछ परसेंटेज हम लोग संवाद करते रहेंगे, जो न होने से ये फिर भी ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।